मैंने पहले भी उड़ने वाली कई मशीनें बनाई हैं, जिसमें एक रेडियो नियंत्रित स्पेसएक्स स्टारशिप भी थी। रिएक्शन व्हील से नियंत्रित ड्रोन तक। हाल ही में गैस थ्रस्टर से नियंत्रित ड्रोन। मुझे अक्सर सुझाव मिलता है कि ड्रोन की बैटरी नीचे रखें, जिससे सेंटर ऑफ मास नीचे होगा और ड्रोन पेंडुलम की तरह स्थिर रहेगा। लेकिन क्या यह सच में काम करता है? ड्रोन की स्थिरता में सेंटर ऑफ मास नीचे रखने से उसकी स्थिरता पेंडुलम जैसे असर से बढ़ती है या नहीं, यह जांचने के लिए बाकी सभी स्थिरता कारण हटाने होंगे। तो यह मेरे पास एक ड्रोन है जो एक डंडे से जुड़ा हुआ है, या कहें कि एक डंडा ड्रोन से जुड़ा हुआ है, और मैंने दो बैटरियां डंडे पर काफी नीचे की ओर लगाई हैं, जिससे इसका सेंटर ऑफ मास बहुत नीचे हो गया है। अब खुद ड्रोन में स्थिरता के लिए कोई जायरोज या एक्सेलेरोमीटर नहीं लगे हैं, ये केवल थ्रस्ट पैदा कर रहा है। तो इससे बाकी सब कुछ हट जाना चाहिए, सिर्फ यही रहना चाहिए। पेंडुलम इफेक्ट। अब मैं थ्रॉटल और मोटर्स कंट्रोल कर सकता हूं, पर डायरेक्शनल कंट्रोल नहीं है। तो इसे इस माउंट पर लगाते हैं। देखते हैं क्या ये सच में काम करता है। अब मैं इसे थोड़ा एंगल पर माउंट कर रहा हूं, ताकि देख सकूं क्या ये सच में लेवल पर रुकता है। आइए पीछे हटे हैं और इसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, ड्रोन पेंडुलम टेस्ट नंबर 1। अरे, झाड़ियों में टकराया। ड्रोन पेंडुलम टेस्ट 2। आउच! वो बहुत जोरदार टक्कर थी। ठीक है, ड्रोन अभी भी काफी अच्छी हालत में लग रहा है। हम तब तक ये टेस्ट कुछ और बार चलाएंगे जब तक हम कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल लेते, या फिर ड्रोन टूट जाता है, जाहिर है। लेकिन अभी पेंडुलम इफेक्ट ज्यादा नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मैंने टेस्ट फ्लाइट से एक नतीजा निकाल लिया है। मैं हाई स्पीड फुटेज देखूंगा, फिर हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। यह ड्रोन का हाई स्पीड वीडियो है, जिसमें वह उड़ते हुए स्थिर एंगल बनाए रखता है। असल में हम उड़ान के दौरान अलग-अलग पॉइंट्स पर ड्रोन की इमेज को प्लॉट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे सभी एक दूसरे के समानांतर लग रहे हैं। ये उड़ान का छोटा हिस्सा है, शायद इसे वर्टिकल पोजीशन में झुकने का समय नहीं मिला। अगर मैं फिल्मिंग जारी रखता, तो शायद ये सीधा हो जाता। यह ड्रोन को पेंडुलम की तरह पकड़कर शॉट दिखाया गया है, जिससे समय का अंदाजा हो सके। अगर पेंडुलम इफेक्ट होता, तो ड्रोन शॉट से बाहर जाने से पहले खुद को सीधा कर लेता। लेकिन ऐसा क्यों है? पेंडुलम कैसे काम करता है, देखें। पेंडुलम इस तरह काम करता है कि एक द्रव्यमान को एक धुरी के नीचे लटकाया जाता है, और जब द्रव्यमान को साइड में ले जाया जाता है, तो वह वापस केंद्र की ओर झूलता है। अब धुरी हमेशा एक निश्चित स्थान पर होती है, और जब द्रव्यमान को साइड में ले जाया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव धुरी से हट जाता है। यह टॉर्क पेंडुलम को घुमाता है, जब तक द्रव्यमान धुरी के नीचे नहीं आ जाता। ड्रोन के पेंडुलम की तरह झूलने के लिए गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव धुरी बिंदु से हटना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु पर यादृच्छिक बिंदु पर नहीं, बल्कि द्रव्यमान के केंद्र पर कार्य करता है। वह स्थिति जहां वस्तु संतुलित रहती है। धुरी बिंदु कहाँ है? जब हम कोई वस्तु हवा में घुमाते हुए फेंकते हैं, तो वह अपने केंद्र के चारों ओर घूमती है, जैसा कि फ्रिस्बी फेंकने पर दिखता है। वस्तु के एक ओर भार जोड़ने से द्रव्यमान का केंद्र वहीं खिसक जाता है। लेकिन जब इसे हवा में फेंका जाता है, तो यह क्या करता है? लगता है ये नए द्रव्यमान के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। यहीं से ड्रोन की स्थिरता को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ऐसा लगता है कि ड्रोन थ्रस्ट बिंदु के चारों ओर घूमता है और द्रव्यमान पेंडुलम की तरह गिरता है। लेकिन पिवट और द्रव्यमान का केंद्र एक ही जगह होते हैं, जिससे न टॉर्क बनता है, न घूर्णन।
अगर आप बहुत नीचे द्रव्यमान के केंद्र वाले ड्रोन को उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो बस इतना होता है कि ड्रोन की घूर्णन जड़ता बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि फ्लाइट कंट्रोलर को उसे नियंत्रण में रखने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और संभवतः वह क्रैश हो जाएगा। तो प्रोपेलर पेंडुलम के पिवट पॉइंट की तरह काम क्यों नहीं करते? अगर हम थ्रस्ट को ड्रोन पर लगने वाली स्थिर बल माने, तो इसे समझना आसान है। ड्रोन के झुकने पर थ्रस्ट की दिशा भी बदलती है, इसलिए सुधार टॉर्क नहीं होता और थ्रस्ट उसे साइड में उड़ा देता है। अगर हम इसकी तुलना एक झुके हुए पेंडुलम से करें और पिवट को एक ऐसी ताकत के रूप में दिखाएं जो सीधे ऊपर की ओर लग रही है, तो यह साफ है कि मौजूदा स्थिति में लगे प्रोपेलर ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ड्रोन और पेंडुलम पर लगने वाली ग्रेविटी की ताकतों को भी दिखाएं, तो साफ है कि ड्रोन पर लगने वाली ताकतें पिवट के चारों ओर संतुलित हैं, इसलिए कोई घुमाव नहीं होता, जबकि पेंडुलम में असंतुलन होता है और वह घूमना चाहता है। जब मैं किसी ड्रोन या किसी भी तरह की उड़ने वाली मशीन को डिजाइन करता हूं, तो मैं उन्हें शून्य गुरुत्वाकर्षण में होने की तरह सोचता हूं। यह आपको किसी भी तरह के पेंडुलम प्रभाव को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर करता है और वास्तव में पिवट पॉइंट या द्रव्यमान के केंद्र के चारों ओर उत्पन्न होने वाली ताकतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। तो वीडियो के इस अगले हिस्से में मैं अपने सभी पिछले उड़ने वाली मशीन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और उम्मीद है कि उनके पीछे का कंट्रोल थ्योरी भी समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन रॉकेट स्पेसएक्स फाल्कन 9 के नियंत्रण की सिमुलेशन के लिए बनाया गया था। यह मूलतः एक बड़ी ट्यूब है जो नीचे की ओर नियंत्रण के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग का उपयोग करती है। तो आदर्श द्रव्यमान केंद्र कहाँ है? अगर हम थ्रस्ट को ट्यूब के नीचे लगने वाले बल के रूप में देखें और थ्रस्ट वेक्टर को एक तरफ घुमा दें, तो द्रव्यमान को ऊपर ले जाने से थ्रस्ट की रेखा द्रव्यमान के केंद्र से काफी दूर हो जाती है, जिससे नियंत्रण टॉर्क बढ़ता है। अगर द्रव्यमान का केंद्र नीचे होता, तो थ्रस्ट वेक्टरिंग बेकार होती, क्योंकि केंद्र से विचलन नहीं होता। थ्रस्ट वेक्टरिंग को द्रव्यमान केंद्र से दूर रखने से ट्यूब हवा में नियंत्रित और स्थिर रहती है। जब तक मोटर जल नहीं जाती। अगला उदाहरण एक रेडियो नियंत्रित चिनूक मॉडल है। यह असली चिनूक की तरह बिल्कुल भी नहीं उड़ता, बल्कि इसके ऊपर के हिस्से में थ्रस्ट वेक्टर वाले प्रोपेलर लगे होते हैं। मूल रूप से यह पिछले उदाहरण का उल्टा है। यह चिनूक बॉडी के बिना उड़ रहा है। मोटरें इस बिंदु के चारों ओर घूम सकती हैं, ताकि नियंत्रण के लिए थ्रस्ट को वेक्टर किया जा सके। आदर्श द्रव्यमान केंद्र कहाँ होना चाहिए? अगर आप द्रव्यमान केंद्र नीचे करने का सुझाव देते हैं, तो आप सही हैं, क्योंकि इससे थ्रस्ट ऑफसेट बढ़ेगा। इसे पेंडुलम भ्रांति से ना मिलाएं। मेरा हाल ही में बनाया गैस थ्रस्टर ड्रोन इसका आखिरी उदाहरण है। इस ड्रोन का थ्रस्ट केंद्र में फिक्स्ड होने से थ्रस्ट लाइन हमेशा द्रव्यमान के केंद्र से सीधे गुजरती है, जिससे कोई टॉर्क या घुमाव नहीं बनता। इसी वजह से मैंने बैटरी को ऊपर माउंट करने का फैसला किया, क्योंकि वही एकमात्र उपयुक्त जगह थी इसे माउंट करने की। अगर इसे नीचे माउंट करता तो भी स्थिरता नहीं बदलती, क्योंकि ये थ्रस्ट के सीध में है। ये बस पिवट पॉइंट को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता। यान को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका बाहों पर लगे हाई प्रेशर जेट्स का उपयोग करना होता है, जिससे द्रव्यमान के केंद्र से दूर बल बनता है और यान घूमता है। आशा है इस वीडियो ने ड्रोन की स्थिरता से जुड़ी गलतफहमियां दूर की होंगी। अगर आप और जानना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है, जैसे कि स्थिरता क्या है, नियंत्रण क्या है, क्या वायु गतिकी इस पेंडुलम भ्रांति में भूमिका निभाती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अन्य अनोखे उड़ने वाले प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करें। patreon.com के सभी पेट्रियन समर्थकों को धन्यवाद, जिनसे ये वीडियो और प्रोजेक्ट संभव है। एक बार फिर देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे मिलूंगा।
अगले वीडियो में। अलविदा।